और आज बात नाम वाली लड़ाई की, जिसको लेकर एमपी में एक नई बहस फिर छिड़ गई है। भोपाल नगर निगम ने ओल्ड अशोका गार्डन का नाम बदलकर विवेकानंद कर दिया है। कल हुई नगर निगम की बैठक में हमीदिया स्कूल, कॉलेज और अस्पताल का नाम बदलने का प्रस्ताव भी पास हो गया, यानी इनका नाम भी बदलना लगभग तय है। उधर भोपाल के 125 साल पुराने विक्टोरिया स्कूल का नाम भी बदलने की मांग अब उठ गई है। ऐसे में सियासी गलियारों में नाम बदलने पर बयानबाजी तेज हो गई। अब बहस इस बात की नहीं हो रही कि नाम बदलने की क्या जरूरत है, बल्कि बहस अब इस पर आ गई है कि भोपाल किसकी जागीर है। बीजेपी से राजा भोज की प्रॉपर्टी बता रही है और नवाब हमीदुल्ला को गद्दार तक बता दिया गया। तो वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने नवाब हमीदुल्ला के गद्दार वाले बयान पर तीखा प्रहार किया है। एहसान फरामोश तो हमीदुल्ला साहब थे। एहसान फरामोशी कोई भोपाल की नगर निगम परिषद से पूछे। अंग्रेज, विक्टोरिया, नवाब, अफगान के लुटेरे, उनके नाम से सड़कें, भवन रख दिए गए कांग्रेस द्वारा। ये देश के साथ बड़ा छलावा किया कांग्रेस ने। भैया नाले की बात नहीं कर रहे हैं, सफाई की बात नहीं कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं जिससे जनता भ्रमित रहे। नवाब की कोई जागीर नहीं थी। भोपाल किसकी जागीर है, राजा भोज की या नवाब हमीदुल्ला की? जब से बीजेपी का शासन इस देश में शुरू हुआ है, वो नामों को बदलने को लेकर राजनीति करती चली आ रही है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि बीजेपी के पास कुछ और मुद्दा है क्या? आप अपना कुछ इतिहास गढ़ के जाएंगे या आप ऐसे आए और चले गए, सिर्फ नाम बदल के? नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, सिवाय दिलों में नफरत के अलावा कुछ पैदा नहीं होगा। मोहब्बत से रहना चाहिए हमको। भोपाल की तहजीब को शुरू से गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जाना जाता है। अब बहस नाम की सियासत से आगे बढ़कर इस पर शुरू हो गई है कि देश के दिल पर किसके दावे में दम है। इतिहास की किताब के पन्नों को पलटकर इस बात को तलाशा जा रहा है कि भोपाल का असली मालिक कौन है, नवाब हमीदुल्ला या राजा भोज। हमीदुल्ला खां जो 101% जो है देशद्रोही था। नाम बदलना जरूरी है। हमीदिया हो गया, हमीदिया स्कूल का नाम, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंटों को नहीं पता कि है हमीदुल्ला खां थे कौन। राजा भोज से ही पहचान है। इसको कैप्चर करके नवाबों ने अपनी संपत्ति, अपना अस्तित्व बनाया है भोपाल के ऊपर, तो इसको बेशक परिवर्तन करना चाहिए इसको, नाम को। वैसे तो लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, लेकिन ये बहस इसलिए छिड़ी है क्योंकि भोपाल में नवाब के नाम पर पड़े हमीदिया कॉलेज, हमीदिया स्कूल, हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने का प्रस्ताव कल नगर निगम की बैठक में पास हो गया, जिस पर जमकर बवाल हुआ, हंगामा हुआ और तकरार नवाब को गद्दार और एहसान फरामोश कहने तक आ गई। आखिर ये सब क्यों? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा। तो आखिर ये बहस क्यों? क्या इतिहास को सियासत के नाम पर हर बार यूं ही तोड़ा मरोड़ा जाएगा? क्या नाम बदलने से दशा भी बदलेगी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर नाम बदलने का आखिर मतलब क्या? क्या हर पुरानी चीज को नया करके पेश करने से उसकी अहमियत कम या ज्यादा हो जाएगी? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल हैं, सियासत के सेंटर में नाम ही क्यों? केवल नाम बदलने पर फोकस क्यों है सियासत का? दूसरा बड़ा सवाल, क्या इतिहास को मिटाना ही मकसद है इस पूरी कवायद का? बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल, वोट बैंक के लिए क्या कुछ भी करेंगे? क्या वाकई इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है, सियासत है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। चर्चा करें उससे पहले बेहद खास मेहमान आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ रिजवान अंसारी साहब हैं, इतिहासकार हैं, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, प्रवक्ता बीजेपी, मिथुन एरीवार जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आप दोनों का बहुत स्वागत। इम्तियाज अली साहब मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, स्वागत है आपका। प्रेमानंद पुरी महाराज जी, हिंदू धर्म गुरु, आपका भी बहुत स्वागत है। तो नाम केवल अभी से नहीं, बल्कि हम अगर बात करें नाम बदलने की सियासत तो काफी पहले से शुरू हो गई है, लेकिन बहुत सारे नाम बदले गए हैं। राजधानी भोपाल के, मध्य प्रदेश के कई जगहों के, संस्थान के, शहर के भी, जिलों के नाम भी बदले गए, उस पर भी आएंगे हम। लेकिन जो अभी बात शुरू हुई है कि भाई ये भोपाल किसका, भोपाल जागीर किसकी, प्रॉपर्टी किसकी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल अब इस सियासत में आ गया। सबसे पहले रिजवान अंसारी साहब आपके पास आऊंगा। रिजवान अंसारी साहब, पहला तो ये कि हमीदुल्ला साहब को
किस नजरिए से देखा जाता है? क्या बहुत आदर से नाम अमूमन कहते हैं कि उनका नहीं लिया जाता है? यह भी कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे भोपाल रियासत को। 2 साल बाद भारत में विलय हुआ भोपाल रियासत का। बहुत सारा पैसा उन्होंने पाकिस्तान भेज दिया था। उनकी बड़ी बेटी पाकिस्तान चली गई थी, लेकिन वो जा नहीं पाए पाकिस्तान। फिर मजबूरन भारत में उन्हें भोपाल रियासत को शामिल करना पड़ा भारत में। किस नजरिए से देखेंगे? थोड़ा सा इतिहास पर भी नजर डालिएगा संक्षेप में, रिजवान अंसारी साहब। जी सर, देखिए नवाब हमीदुल्लाह खान साहब यहाँ पे हुक्मरान बने हैं 1924 के बाद। 26 में उनके मदर ने उनको गद्दी दे दी थी, ठीक है। लेकिन जब उनके लिए ये कहा जाता है कि वो गद्दार थे या पाकिस्तान जाना चाहते थे या तो ये बात में कोई दम नहीं है। बस सबसे बड़ी वजह एक जो है सारी वजहों से अलग हटके कि 1947 अगस्त 15 हमारा आज़ाद हुआ इंडिया, वो 14 के अंदर 14 तारीख को अगस्त 14 को रात को 8:15 बजे हमीदुल्लाह खान साहब ने मेनन के साथ एग्रीमेंट पे साइन कर दिया, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे। जब आपने साइन कर दिए कि हम इंडिया से मिल गए, तो फिर अब आप उनको ये क्यों कहना चाहते हैं कि वो इंडिया में पाकिस्तान जाना चाहते थे या कहीं मिलना चाहते थे या कहीं और रहना चाहते थे? एक छोटा सा सवाल, माफी के साथ टोक रहा हूं, फिर 2 साल बाद क्यों विलय हुआ था भोपाल रियासत का? देखिए, ये एग्रीमेंट तो हो चुका, लेकिन पूरे इंडिया में गवर्नमेंट कहाँ थी? गवर्नमेंट कहाँ? जब गवर्नमेंट बन रही है, उनके सब वो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो लोग, और उसके बाद वो कह रहे हैं किसके साथ कौन सा एग्रीमेंट किसके साथ करेंगे। पूरे इतनी रियासतें 600 रियासतें हैं, वो उनको भी तो टाइम चाहिए ना। जब उनको टाइम नहीं मिल रहा तो वो कहाँ पे करेंगे? तो ये कोई इनकी वजह से नहीं है कि लेट हो रहे हैं, वो मेनन साहब और ये लोग बार बार आ रहे हैं। और अगर वो क्लियर उनकी किताब में वाइट पेपर्स में लिखा हुआ है कि इनसे भोपाल से अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने 14 अगस्त को वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिए। जब वो साइन हो गए तो वो अब मसला खत्म हो गया। तो जब अपन ये देखते हैं कि 15 अगस्त से पहले साइन हो चुके हैं, अब नेक्स्ट स्टेज आती है कि अपन इसको कमिश्नर राज बनाया, फिर उसके बाद इसको दूसरे अंदाज में पेश किया। जब यह मर्जर हुआ था तो मर्जर से मुराद क्या थी? मर्जर का मुराद सिर्फ ये थी कि उस वक्त जो एजिटेशन और सारी बात वो ये थी कि इंडिया भोपाल ये चाहता था, नवाब साहब ये चाहते थे कि भोपाल जो उनकी अर्स्टवाइल जो स्टेट है, भोपाल जो उनकी स्टेट है, वो पूरी की पूरी इंडिया की स्टेट बन जाए, पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश है, ऐसी तरह से वो एक स्टेट बन जाए। तो वो मर्जर था। उसका मर्जर के लिए वो ये लोग ये चाहते थे कि इसके अंदर ग्वालियर और ये मध्य भारत वाले जो इकट्ठे मिल जाएंगे तो उसके मर्ज करेंगे। ये चाहते थे कि अपना ये जो पूरा मध्य भोपाल स्टेट खुद इतना बड़ा है, हम ग्वालियर और इसके साथ क्यों जाएं? ठीक है, ये एक वजह हो सकती है। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है। और उसके बाद ठीक है, हालांकि आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई थी, बड़ी बेटी शहरयार खान अपने बेटे के साथ। शहरयार खान वो तो बड़ी बेटी है, ठीक। शहरयार खान बड़े चेहरे भी रहे, सियासी चेहरे भी रहे पाकिस्तान। मैं सर आ रहा हूं आपके पास दोबारा, और मेहमान है उनके पास भी जाऊंगा। हितेश वाजपेयी जी, एक तो ये कि जो इतिहास बता रहे हैं रिजवान अंसारी साहब, उससे लगता है कि आप लोग फिजूल ही बदनाम करते रहे हमीदुल्लाह साहब को, नवाब साहब को। दूसरा ये कि नाम बदलने पर इतना स्ट्रेस क्यों? ज़्यादा इतिहासकार साहब ने सिलेक्टिव होके एक विंडो रखी है जी, और हम तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में इसको देखें, ठीक है, वो भी पढ़ सकते हैं। कोई इतनी बड़ी चीज़, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कुछ भी। हमको आज ये तय करना है प्रशांत भाई कि भोपाल की रगों में दोस्त मोहम्मद खान का खून बहेगा या भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति पंडित शंकर दयाल शर्मा जी का रक्त बहेगा, जिन्होंने उस समय नवाब के खिलाफ आंदोलन किया, और न केवल आंदोलन किया बल्कि 8 महीने जेल रह के आए जी। तो हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा ये कांग्रेस को हो क्या गया है। ये वो दोस्त मोहम्मद खान था जिसने, जो हमारे राजा थे नरसिंह राव चौहान जी, उनका कत्ल किया, और जिस जमीन पर कत्ल किया, कहते हैं उसके पास जो थाल नदी थी वो लाल हो गई, और इसीलिए उसको हलाली नदी कहा गया।
हलाली डैम बना के लोग उसके प्रतीक को काफ़ी समय तक धोते रहे। हलालपुर बस स्टैंड बना के धोते रहे। जो जगदीश नगर जगदीशपुर था उसको बदल के उसने इस्लाम नगर कर दिया, उसको आज तक धोते हैं। तो मुझे बताइए कि ये भोपाल दोस्त मोहम्मद खान का है, उसकी औलादों का है, या राजा नरसिंह चौहान जी के वंशजों का होना चाहिए? ये तो यहाँ की धरती को तय करना है ना साहब। और कितना कत्लेआम किया, कितना कत्लेआम, क्या क्या नहीं किया। चलिए, बहुत सारे नाम आपने बदल लिए, जो आपने नाम जिक्र किए, ईदगाह हिल्स से लेकर पीर गेट, बैरागढ़, ठीक है। मैं छोटा सा बीच में सवाल ये, जो पहले मुख्यमंत्री पंडित शंकर दयाल शर्मा जी रहे भोपाल स्टेट के, वो नवाब से लड़ते लड़ते ही बने। 25 सीटें आई थी इसमें से कांग्रेस की, ठीक है। तो जब नवाब से लड़ते थे कांग्रेस के लोग तो 25 सीटें आती थी, भोपाल जीतते थे। और आज जब उसकी चाकरी कर रहे हैं तो साफ है मध्य प्रदेश से और भोपाल से। नहीं ये बताइए, नहीं हितेश जी ये बताइए कि भाई हमीदिया अस्पताल, हमीदिया स्कूल, हमीदिया कॉलेज, जो भी ये भी दावा है कि भाई इन सभी संस्थानों को नवाब की तरफ से जमीन दी गई थी, मुफ्त जमीन दी गई थी जी। अब आप ये कहिए ये किसकी जमीन? कह रहा हूं फिर दोस्त मोहम्मद खान ने नरसिंह चौहान जी को मारकर भोपाल पे कब्जा किया। मेरे भाई ये गलत है क्या? ये गलत है क्या? ठीक है। दोस्त मोहम्मद खान कहां से भोपाल का हो गया? भोजनगर का हो गया, जगदीशपुर का हो गया, जगदीश नगर का हो गया। और यदि प्लॉट की बात करनी है तो आज वो प्लॉट अग्रवाल साहब का है, तो अग्रवाल नगर होना चाहिए। ठीक है, मैं मिथुन अहिरवार जी के पास जाऊंगा, मैं लौट रहा हूं सर। और मिथुन अहिरवार जी गौरव के पलों को, अपने रक्त को पूछते हैं कि हमारा रक्त क्या दोस्त मोहम्मद खान का है या नरसिंह राव चौहान का है? ठीक है, चलिए मिथुन अहिरवार जी, वाकई नाम से ही भर दिक्कत है, नाम बदलने से दिक्कत है, या फिर तो ये अलग इतिहास, हर व्यक्ति अपने हिसाब से अलग अलग थ्योरी, अलग इतिहास यहां रख रहा है? मिथुन अहिरवार जी। जी प्रशांत जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए प्रशांत जी, क्या है ना, इस देश में राजनीति की जो दिशा पड़ चली है, मतलब इसी हमीदिया अस्पताल में अगर नवजात बच्चे जल करके मर जाएं तो उस पर तो भाजपा की आवाज नहीं निकलती। अगर इसी हमीदिया अस्पताल में छत गिर जाए तो भाजपा की उसमें तो आवाज नहीं निकलती। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि जिस हमीदिया अस्पताल का आप नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या आपने बनाया था? आप बनाइए और आपको जो नाम रखना है आप रखिए। कांग्रेस के बनाए हुए या किसी ने अपनी जमीन दान की, किसी ने 25 बेड से तो ये क्या हमीदुल्लाह ने बनाया? उन्होंने उसे पाला पोसा पोषित किया, हमीदुल्लाह ने बनाया क्या? आप अपने नाम से बता करके आप कुछ भी नाम यदि रखना चाहते हैं, नाम बदलना चाहते हैं, कुछ ओरिजिनल तो लेकर के आइए। अभी मैं आपको हबीबगंज की याद दिलाता हूं, इन्होंने हबीबगंज का नाम बदल दिया। ये भारतीय जनता पार्टी हमें बता दे, आज तक सीएसपी हबीबगंज, एसीपी हबीबगंज, ये किस हिसाब से नाम दिए जाते हैं? ये आपकी ये कौन था हबीब, आपको पता है मिथुन भाई? गलत फहमी है। ये ठेकेदार था हबीब, सुन लीजिए, गुंडा था हबीब, कब्जा करता था। प्रशांत जी मेरी बात सुन लीजिए, आ रहा हूं सर, बता रहा हूं मैं हबीब कौन था। आ रहा हूं, प्लीज सुन लीजिए ना। इनकी आदत है, इनके पास जवाब नहीं होता तो बीच में कुटकुट करने लगते हैं। अरे एक अस्पताल तो बना करके दिखा दो, दूसरों की संपत्तियों पे कब्जा कर रहे हो। और आपकी नजरों, आपकी जो खून की बात बार बार आ रही है, आपकी रगों में, आपको शायद पता नहीं होगा, आप लोग ये कह रहे हैं, मुझे पता लगता है आपको पता होगा किसका खून बह रहा है। मेरी रगों में मेरे पिता का खून बहता है। यदि आप किसी आक्रांता का खून या किसी राजा का खून अपनी रगों में पाते तो आपकी इच्छा है। मेरा निवेदन ये है, ये भोपाल जो है, ये भोपाल के बाशिंदों का, इस देश का है। भोपाल एक लोकसभा है, भोपाल एक विधानसभाओं का हिस्सों का जोड़ है। आपकी रगों में दोस्त मोहम्मद खान का रक्त है जनता पार्टी को बताना चाहिए कि कल क्या बाबूलाल गौर में नहीं थी, या कल क्या उमा भारती में नहीं थी, या कल क्या शिवराज चौहान में नहीं थी, या कल क्या सुंदरलाल पटना में नहीं थी। आज छतों से ठीक है मिथुन जी, भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री नवाब से लड़ते लड़ते बने देश को और कांग्रेस के बने। एक अस्पताल बनाने का, ठीक है अस्पतालों का लगातार नाम, मैं बिल्कुल ठीक है, इस बात को बिल्कुल ठीक है कि नाम बदलने से वाकई कुछ बदलेगा। व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास। प्रशांत जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, अब मैं फिर इसी तरीके से चर्चा करूंगा जब ये बोलेंगे। नहीं, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं सर दोबारा। अरे आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं आपकी रगों में किसका खून बहता है? आप पूछ रहे हैं किसका खून बहता है, आपको पता नहीं। मैं फिर आऊंगा आप दोनों के पास, प्लीज। तो बताइए ना, आपको दोस्त मोहम्मद खान और उसकी औलादे पसंद है? आपकी रगों में उन्हीं का खून बहता है क्या?
यहाँ के मिस्टर वाजपेयी का खून बहता है आपकी रगों में। पंडित शंकर दयाल शर्मा के वंशज हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। इम्तियाज अली साहब मुस्लिम एक्टिविस्ट है हमारे साथ, ठीक है, प्लीज सर आ रहा हूं। इम्तियाज अली साहब ये बताइए, जो कत्लेआम से जुड़े नाम हैं, चाहे वो हलाली डैम हो या इसी तरह के कुछ और नाम है, अगर पहले बदले गए, चाहे वो ईदगाह हिल्स हो, पीरगेट हो, और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर अब नाम बदले जा रहे हैं तो फिर क्यों आपत्ति, क्यों ना बदले जाए वो नाम? देखिए, नाम बदलने की जो एक पहले भी उन नामों को बदला गया था चूंकि जी, कि नाम बदलने की जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत नगर पालिका परिषद ने या बीच में शासन ने जो प्रस्ताव पारित किए, उन्हीं के आधार पर यह नाम बदलने की कवायद शुरू हुई। यदि ऐसा लगता है एक समाज को कि ये नाम बदलना उचित नहीं है, तो उन्हें न्यायिक प्रक्रिया अडॉप्ट करके उस रास्ते पर जाना चाहिए। और जहां तक भोपाल के इतिहासकारों ने भोपाल का जो इतिहास अभी तक बताया है, इस इतिहास पर बड़ी गंभीरता के साथ एक डिबेट होना चाहिए और शासकीय स्तर पर इनके जो भी दावे हैं उनका एक अध्ययन होना चाहिए और एक शासकीय कमेटी बनकर जो भी पक्ष या विपक्ष की बातें जो आज की जा रही हैं, चाहे वो नवाब के खिलाफ हो या नवाब के फेवर में हो, इन सब बातों को ध्यान में रख के बात करना चाहिए। और जहां तक रही नवाब भोपाल की बात, तो उन्होंने भोपाल के विकास के लिए उस समय जो काम किए थे वो तो अलग है, लेकिन वर्तमान में उनके वारिसों ने भोपाल के लिए क्या किया? क्या भोपाल को उन्होंने बिल्कुल छोड़कर पटौदी महल के से बैठकर ही इसको चला रहे हैं और यहाँ की संपत्तियों को बेचकर अपना काम चला रहे हैं? एक भोपाल के मुस्लिमों के साथ जो एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ कि मदीना की जो रुबात थी, जिसकी पूरी जो देखरेख थी उनकी बेटी के पास थी, उसको वो ठीक से देख नहीं पाई और आज जो मदीने की रुबात है वो हमारे हाथ से चली गई, सऊदी गवर्नमेंट वो हियरिंग तक में तो जा नहीं पाई। अगर भोपाल के लोगों के साथ उनका इतना ही ज्यादा प्रेम था और सौहार्द था, तो उनको भोपाल की संपत्तियों के लिए बात करनी चाहिए थी, उनको जो रुबात गई है उसके लिए बात करनी। दूसरी, 2 वर्ष पूर्व जो जामिया के अंदर भोपाल नवाब ने भोपाल मैदान के नाम से जो एक ग्राउंड बनाया था, उन्होंने भोपाल के अंदर कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाया, लेकिन जामिया के अंदर उन्होंने जो है भोपाल मैदान बनाया, उसका भी नाम अभी 2 वर्ष बाद बदलकर उसको नवाब पटौदी के नाम से कर दिया गया। यदि भोपाल से अगर उनका इतना ही प्रेम था तो उस मैदान का नाम वो नहीं बदलते। ठीक बात है। चलिए, प्रेमानंद पुरी महाराज जी, सवाल मेरा आपसे अब सवाल ये कि भाई नाम वाकई बदलने से कुछ होगा? व्यवस्थाएं बदली जाती तो शायद बेहतर होता। अस्पताल का नाम बदला जा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अगर बेहतर की जाएं, स्कूल जो हमारे वाकई बहुत सारे जो सरकारी स्कूल हैं उन पर हम फोकस करते, बजाय कि जो बेहतर चल रहे हैं उनका नाम बदला जाए। शिक्षण संस्थानों का नाम बदलने से बेहतर है कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो। प्रेमानंद महाराज जी, मैं एक बात यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आज से 3000 वर्ष पहले सिर्फ एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म। उसके बाद बीच में ये बहुत सारे अपने आप को धर्म कहने लग गए और धर्म पैदा हो गए। तो नाम बदलने वाली बात नहीं है, जो ओरिजिनल स्वरूप है जिस चीज का उसकी व्यवस्था की जा रही है। ये नाम बदलने वाली बात नहीं है, जो जैसा पहले था उसको वैसा ही किया जा रहा है और ये पूरे देश में दुरुस्ती का काम हो रहा है। अगर बीच में कहीं किसी नेम प्लेट पर कीचड़ आ जाती है तो उस कीचड़ को हटा दिया जाता है, क्योंकि अगर वो कीचड़ लगी हुई है तो उसके स्वरूप में उसको लाना पड़ेगा। अब उस पे मुझे नहीं लगता कि इतनी डिबेट की और इन सब बातों की आवश्यकता है। ठीक है, जो लोग समझते हैं ये गलत हो रहा है तो उनको अपना ज्ञान दुरुस्त कर लेना चाहिए कि भाई जो पहले था वो अब हो रहा है। और नाम वाली बात तो ये है कि यथा नाम तथा गुण, नाम से ही संस्कृति और नाम से ही संस्कार हैं। तो इस हिंदुस्तान में संस्कारों के जागरण का समय अब आ गया है। लोगों को पुनः उस अखंड भारत, उस विश्वगुरु भारत की ओर ले जाने का प्रयास जारी है। उसी क्रम में ये सब काम हो रहे हैं। तो इसमें तो लोगों को सहयोग करना चाहिए कि भारत पुनः अपने उस पुराने स्वरूप को प्राप्त कर रहा है धीरे धीरे। जो बीच में हमारा स्वरूप चला गया था, उस स्वरूप के लिए ये सब काम हो रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई आपत्ति होना चाहिए। और अगर पुराने स्वरूप में लौटने की कवायद हो रही है
तो उसमें हम सब स्वरूप क्या केवल नाम अगर नाम भर बदले जा रहे हैं यहाँ पर प्रेमानंद पुरी महाराज जी? चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। पहले नाम बदलेगा फिर काम बदलेगा। नाम नहीं बदलेगा तो काम कहां से बदलेगा? ठीक है, इसलिए सबसे पहला नाम बदलने की ज्यादा दरकार है, व्यवस्थाएं बदलने की ज्यादा दरकार है। ठीक है, एक मिनट मेरी बात पूरी करने दो मुझे। ठीक है, क्योंकि मैं माफी चाहूंगा, आज इस डिबेट में इतना ही रह पाऊंगा। मैं अपनी बात कह के मुझे कार्यक्रम में जाना है। ठीक है, ठीक। तो मैं अपनी बात यहाँ पूर्ण करना चाहता हूँ कि कोई भी हम मकान बनाते हैं, भवन बनाते हैं, उसका शिलालेख आगे लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं कि अंदर का स्वरूप उस शिलालेख से डिसाइड होता है जी। तो इसलिए पहले नाम बदलेगा और फिर काम बदलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होना चाहिए और इसमें हंस के स्वागत करना चाहिए और ठीक है, स्वीकार्यता होना चाहिए। तो ठीक है, ठीक है। आपका मानना है कि नाम भी बदलना, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रिजवान अंसारी जी, क्या हैं आप हमारे साथ? रिजवान अंसारी साहब, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है रिजवान अंसारी जी के पास तक। जी 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 रिजवान अंसारी साहब जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात साहब, ये भाई हो सकता है भाई पहले जागीरें रही हो, नवाब साहब की जागीर रही हो, लेकिन अब तो सरकार इसे शत्रु संपत्ति बता रही है। सुप्रीम माफ कीजिएगा, कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है, शत्रु संपत्ति यानी अब सरकार की संपत्ति। भाई जागीरें तो सब खत्म हो गई ना, रियासतें तो अब सब खत्म हो गई ना, सरकार है अब। देखिए जी, हमीदुल्लाह खान साहब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही तो एग्रीमेंट किया था जी। उन्होंने अपना एग्रीमेंट किया था और उसमें उन्होंने अपनी बहुत सी चीज़ें, भोपाल की जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी उसमें से कई चीज़ें ऑफिसेस वहाँ दिए उनको, है ना, जैसे लाल कोठी, गवर्नर हाउस, मतलब पुरानी विधानसभा, उससे पहले हमीदिया लाइब्रेरी, ऐसे कई ऐसे कई केवल एक सवाल उन्होंने ही तो दिए। तो जब उनकी दी हुई चीज पे वो अपना नाम नहीं होगा तो किसका नाम होगा? ठीक है, ठीक है। हितेश जी पूछना चाह रहे हैं आपसे कुछ। हितेश जी देखिए रिजवान भाई, आप इसको मुस्लिम विरोधी ना समझते हुए मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पर बरकतुल्लाह भोपाली के नाम से चीजों को नहीं हटाने की बात हो रही है। यहाँ पर बात दोस्त मोहम्मद खान और पंडित शंकर दयाल शर्मा में चुनाव की हो रही है। आप लोगों ने तो उस पीढ़ी को देखा है जिसने संघर्ष इन दोनों में से किसका राब्ता हमीदिया अस्पताल से था? तो मैं बहुत साधारण बात कर रहा हूं। किसका राब्ता था हमीदिया अस्पताल से? इन दोनों में से किसने बनवाया ये हमीदिया अस्पताल? यही बता दीजिए कम से कम। मुझे बता दीजिए, जगदीशपुर पहले था, जगदीशपुर पहले था या इस्लाम नगर पहले था? तो आप वहां नहीं जाना चाहेंगे क्या? आजादी के पहले जो था पर जगदीशपुर को इस्लाम नगर बना दिया गया, ये अच्छी बात है क्या? वर्ण व्यवस्था को आज आप लागू करना चाहते नहीं, तो इसलिए तो कहते हैं कि आप संविधान के विरोधी हैं। तो क्या हम आपके हिसाब से चले? तब से आप लोगों की दादागिरी बंद हो गई है, इसलिए आप संविधान को खत्म करना चाहते हैं। लगता है आप संविधान का नाम बदल के भी अपनी किसी ऐसी किताब पर रखना चाहते हैं जो भेदभाव को बढ़ावा देना चाहते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग संविधान खत्म करना चाहते हैं। मिथुन जी जवाब दे रहे हैं आपका। अब आप वो सब जवाब दे रहे हैं। नहीं मिथुन जी दादागिरी नहीं, आप अपने दादा को देखिए शंकर दयाल शर्मा जी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, आपके दादा शंकर दयाल शर्मा जी राजा भोज थे क्या? उनको तो खुद आपके दादा राजा भोज नहीं दिया था, आप कहना चाह रहे हैं खान की हो गई है। आपने दो ही विकल्प रखे, या तो आपने दादा राजा भोज थे, शंकर दयाल शर्मा, मैं तो आपकी बात कह रहा हूँ और शर्म आना चाहिए आपको। तो वो भी चले आज भी आप इम्तियाज अली साहब का, अपन तो अभी आप इस्लाम इम्तियाज अली साहब के पास जाऊंगा। वाकई भाई जो इतिहास है, इतिहास तो रहेगा ना, उसे मिटाया तो नहीं जा सकता है। आप नाम बदल सकते हैं, जगह के नाम बदल सकते हैं, कुछ और जगहों को दूसरे नाम से बदल सकते हैं, संस्थान बदल सकते हैं। हबीबगंज का नाम सीएसपी रानी कमलापति कब कर रहे हैं? इम्तियाज अली साहब। एसीपी हबीबगंज का नाम एसीपी कमलापति। माफी, आखिरी कमेंट इम्तियाज अली साहब प्लीज। इम्तियाज अली साहब तो गुंडा था भाई, हबीब तो गुंडा था, ठेकेदार था, आतताई था। हितेश जी तो वो एसीपी मुल्ला है क्या? प्लीज पता करिए आपका प्रश्न क्या है? जी इम्तियाज अली साहब, हिस्ट्री तो बदली नहीं जा सकती, नाम भले ही बदल दें। परिचय लीजिए। पढ़ाना बंद करना पड़ेगा क्या?
देखिए, संविधानिक दृष्टि से जो कार्य शासन प्रशासन कर रहा है उसमें एक आम जनता को सहयोग करना चाहिए और भोपाल के विकास की बात यहाँ पर करनी चाहिए। आज जो हमीदिया अस्पताल का पहले स्वरूप था, आज उसका आप स्वरूप देखिए कि कितना बड़ी फैसिलिटी वहां पर एक मेडिकल फैसिलिटी डेवलप हुई है। हमें उन चीजों को बढ़ाना चाहिए, वहां पर जो फैसिलिटी है उन पर बात करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने, ना कि इन विषयों पर नाम मात्र के अंदर क्या रखा है। ठीक बात है, नाम में क्या रखा है और फैसिलिटी बढ़ाए, और जो शायद होता हुआ नजर भी आ रहा है। शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है, इतिहास को तो नहीं बदला जा सकता है और स्वाभाविक है कि नाम भले ही आप बदल दें, लेकिन उससे ज्यादा फोकस आपका इस पर होना चाहिए कि आप व्यवस्थाएं बदलें, व्यवस्थाएं दुरुस्त करें। महाडिबेट में इतना ही।